जो ट्रेस एक ब्लैक है और जो ट्रेस जो है उसकी वाइफ का नाम है वॉयलेट। वॉयलेट ट्रेस इसको कहते हैं। और वॉयलेट जो है ये एजेड है, दोनों एजेड हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एजेड हैं। एजेड होने की वजह से इनके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि ये जो है बड़ी ड्राई किस्म की औरत है। मतलब इसके अपने हस्बैंड के साथ भी वो, जैसे वो कहते हैं ना, लवली रिलेशन नहीं है। ये बड़ी डिप्राइव्ड सी औरत अपने आप को समझती है। ये इस वजह से है कि इसका जो बचपन है वो बड़ा, यानी जो इसकी सब कॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो बड़ी मतलब डिप्रेस्ड इसकी लाइफ गुजरी है। अब जो ट्रेस जो है ये इसके साथ दोनों जो हैं एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ जैसे कहते हैं ना, हैप्पी लाइफ नहीं है, हैप्पी मैरिड लाइफ इन दोनों की नहीं है। ये जिस तरह से एक दूसरे को मिलते हैं वो भी हमें टोनी मॉरिसन ने बताया, और फिर इनको डिग करती है इनकी लाइफ को और हमें पीछे ले जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कि वायलेट ऐसी वायलेट क्यों है और जो ट्रेस क्यों बना है। तो अक्सर ये उसकी मतलब बैकग्राउंड भी बताती है कि भाई ये कैरेक्टर इसलिए ऐसे हैं कि इन बेचारे ये डिप्राइव्ड बहुत थे। अब ये दोनों जो हैं इनकी लाइफ बड़ी डिप्रेस्ड है और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी इतने नहीं हैं और एक दूसरे के साथ खुल के बातें भी नहीं करते। जैसे हस्बैंड वाइफ जो हैं एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, ये शेयर नहीं करते। अब एक यंग गर्ल है वहाँ पे रहती है, डॉर्कस, बड़ी अट्रैक्टिव गर्ल है। और ये जो ट्रेस क्या करता है उस इलाके में बेचता है ज्वेलरी वगैरह, यानी ये फीमेल को ज्वेलरी वगैरह बेचता है। और ज्वेलरी को बेचते बेचते इसकी एक दिन मुलाकात होती है एलिस मैनफ्रेड से। एलिस मैनफ्रेड एक विडो है और ये आंट है डॉर्कस की। मतलब जब इससे मुलाकात हुई तो इसके घर ज्वेलरी बेचने गया तो इसने डॉर्कस से भी मिल लिया। कुछ जो लोकल सी औरतें होती हैं ना, लड़की हैं, ज्वेलरी बेचने वालों को बड़ा लाइक करती है। मतलब ज्वेलरी जो बेचता है ना, तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो है वो लेडीज़ को भी दे देगा। तो अब ये जो ट्रेस जो है ये क्या करता है, ये इनके घर जाता है तो साथ जो ट्रेस इसको बड़ी अट्रैक्टिव लगती है उसके लिए ज्वेलरी ले जाता है। मतलब वो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बना लेती है। अब ये क्या करता है कि इसके घर के पास ही एक औरत रहती है, मेलवोनी एडवर्ड रहती है। मेलवोनी एडवर्ड जो है उसका एक भतीजा है जो कि कहीं काम करने के लिए गया, उसका एक कमरा खाली है। तो ये जो ट्रेस को एक कमरा दे देती है, मेलवोनी एडवर्ड जो है ये कमरा दे देती है और साथ फैसिलिटी देती है कि जो ट्रेस जो है वो क्या करे, डॉर्कस को मिल लिया करे यहाँ पे आके। ये दोनों जो हैं ये कमरे के अंदर इसने कमरा प्रोवाइड करती है ये, और ये दोनों यहाँ पे अक्सर मिलते हैं इस कमरे में। ये एजेड बंदा है और ये क्वाइट यंग है, ये तकरीबन कोई 50+ है, राउंड अबाउट 60। और ये लड़की जो है बड़ी यंग है। अब ये कुछ साल तो इसके साथ चलती है और फिर से उकता जाती है बूढ़े लवर से, जो किसी और जो एक और लवर होता है, एक एक्टन नामी एक लड़का बड़ा अट्रैक्टिव है, ये उसके साथ डेट पे जाती है, एंजॉय करती है डॉर्कस, और ये फिर जलता रहता है। मतलब इसको फिर बड़ा गुस्सा आता है जो ट्रेस को। एलिस मैनफ्रेड मैंने बताया ये आंट है डॉर्कस की। फिलिस जो है फ्रेंड है किसकी, डॉर्कस की। ये दोनों फ्रेंड हैं और हम मेज हैं और एक ही, मतलब ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है, यानी एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। रोज डियर का भी करैक्टर सुन लीजिए। रोज डियर मदर है किसकी, ये लिख लें, रोज डियर मदर है वॉयलेट की। रोज डियर क्या करती है कि रोज डियर की शादी हुई है और इसका हस्बैंड इसको तलाक दे देता है, छोड़ के चला जाता है। और वॉयलेट जो है ये इसकी बेटी है। अब ये क्या करती है कि मतलब जब ये इसका हस्बैंड से छोड़ के चला जाता है तो इससे घर के अखराज, यानी वो बड़े डिप्राइव्ड से गरीब से लोग थे बेचारे, तो रोज़ डियर घर के अखराजात पूरे नहीं कर पाती बेचारी। तो रोज़ डियर गुस्से में आके वो क्या करती है, खुदकुशी कर लेती है। बात समझ रहे कि वो बेचारी घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकी। तो रोज़ डियर जो है वालदा, किसकी वालदा थी ये वॉयलेट की वालदा थी। तो इसने क्या किया, रोज़ डियर ने खुदकुशी कर ली।
रोज डियर ने क्या कर ली? खुदकुशी कर ली। क्यों खुदकुशी कर ली? क्योंकि ये घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकी। ये डाइवोर्स, उसको डाइवोर्स करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। अब ये क्या करती है, रोज डियर खुदकुशी कर लेती है और इसके बाद यानी वॉलेट जो है इसको तनहा छोड़ जाती है। तो इसको फिर इसकी मतलब जो ये ग्रैंड मदर है ट्रू बेली, ये पालती है इसको, वॉलेट को। अब देखें, इसकी मदर भी नहीं है, वॉलेट की मदर भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है, और वो नानी ने पाली है। तो अब खुद ही अंदाज़ा कर लें फिर वो बच्चा किस तरह का बनता है। तो ये बड़ी वायलेंट किस्म की औरत है। ये लोगों से एक तो बोलती नहीं है, अब अव्वल तो बोलती है, अगर बोलती है तो वो बहुत ज़्यादा फिर लोगों के साथ लड़ पड़ती है अक्सर। तो ये इस तरह की खातून है। और ये फिर किसकी बीवी, किसकी है? जोट्रेस की। 60+ है, ये भी एजड औरत है। हेनरी लेस्ट्रॉय। हेनरी लेस्ट्रॉय एक ब्लैक है और हेनरी लेस्ट्रॉय काम करता है किसके घर? वीरा ल्यूज ग्रे के घर। ये एक वाइट वोमेन है, बड़ी खूबसूरत थी, और इसको मोहब्बत हो जाती है अपने ही स्लेव से जो कि हेनरी लेस्ट्रॉय होता है। कॉलोनल वर्ड्सवर्थ ग्रे जो है ये बाप है वीरा ल्यूस ग्रे का। वीरा ल्यूस ग्रे जो है ये इसके साथ इलेजिटिमेट ताल्लुक़ बनाती है। ये देखें, मैंने अभी जो बात आपको बताई वही निकली। ये इसके साथ इलेजिटिमेट ताल्लुक़ बनाती है और इससे एक बच्चा पैदा होता है जो मिक्स रेस होता है, उसका नाम होता है गोल्डन ग्रे। अब जैसे ही हेनरी लेस्ट्रॉय जो है वीरा ल्यूस के साथ इलेजिटिमेट ब्लैक है, ये इसके साथ ताल्लुक़ बनाता है और इसको प्रेग्नेंट कर देता है। जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये अपने फादर को बताती है कि इस तरह वो प्यार करती है हेनरी लेस्ट्रॉय से। तो वो कहता है कि हम वाइट हैं, हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, तुमने ये क्या किया? इसकी जुर्त कैसे हुई वो तुम्हारे साथ शादी करेगा? वो कहती मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरे तो इस तरह उसके साथ इस तरह के ताल्लुकात थे इलेजिटिमेट, तो मैं आई एम अ प्रेग्नेंट नाउ, आई एम गोइंग टू बी द मदर ऑफ हिज चाइल्ड। वीरा ल्यूस ग्रे को इससे उसके ऊपर बड़ा स्कोल्ड करता है। कॉलोनल वर्ड्सवर्थ ग्रे इसको स्कोल्ड करता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये हमारी नस्ल का नहीं है, हम वाइट हैं, ये ब्लैक काला है, और हमारा क्या ताल्लुक इससे। तो उससे अब ये जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये काफ़ी रकम इसको देता है और साथ ये इनकी मुलाजमा होती है ट्रू बेली। इसको कहता है कि ले जाओ इसको हमारे इस सारे एरिया से। तो इसको फिर वो कहीं दूर जो इलाके में कहीं भेज देते हैं, मतलब इसको कहीं वो हार्लम कोई प्लेस है वहाँ पे इनको भेज देते हैं कि चलो इसको यहाँ से ले जाओ। तो अब कॉलोनल वर्ड्सवर्थ ग्रे ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वीरा ल्यूस ग्रे को, अपनी बेटी को, और ये हेनरी लेस्ट्रॉय को यहाँ से दूर भेज दिया कि भाई ले जाओ इसको यहाँ से। अब जैसे ही ये बच्चा पैदा होता है गोल्डन ग्रे जब पैदा होता है तो ये मिक्स रेस सा बना है, आधा ब्लैक है आधा वो वाइट है। लोग इसको मजाक करते हैं गोल्डन ग्रे, इसका नाम भी गोल्डन ग्रे रख दिया है। ये जब करैक्टर को डिग करती है तो उस वक्त हमें बताती है कि फ़लाँ करैक्टर जो है वॉलेट जो है वो वॉलेंट क्यों है, जोट्रेस जो है वो जोट्रेस ऐसा क्यों बना है, ये सारा कुछ इस तरह के मामलात बनते हैं। अब मैंने करैक्टर तकरीबन ऑलमोस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, अब थोड़ी सी मैं समरी बताता हूँ। समरी का स्टार्ट होता है, जोट्रेस जो है एक इलाका है अमेरिका के अंदर, उस इलाके के अंदर हार्लम कोई प्लेस है, उसके अंदर क्या करता है, एक न्यूयॉर्क के अंदर क्या बेचता है, वहाँ पे ये बेचता है ज्वेलरी बेचता है। ठीक है, ये ज्वेलरी का कारोबार करता है, ज्वेलरी बेचता है। ज्वेलरी बेचते बेचते एक दिन इसकी मुलाकात होती है एलिस मैनफ्रेड से, जो कि एक विडो औरत है, उसके घर जाता है। वहाँ पे देखता है कि उसकी मतलब नीस है डॉर्कस, जो कि बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अट्रैक्टिव थी, यंग थी, और इसकी अपनी वाइफ के साथ इतनी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, दोनों बड़े दूर दूर रहते थे। और जोट्रेस को भी कोई बंदा चाहिए था जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाए। तो जोट्रेस अपने रिलेशन बिल्डअप कर लेता है डॉर्कस के साथ, उसको ज्वेलरी ला के देता है। और साथ एक नेबर होती है इनकी, उस नेबर का नाम होता है मेलवनी एडवर्ड। मेलवनी एडवर्ड का जो भतीजा है वो कहीं काम पे गया हुआ है, तो उसका कमरा खाली है। ये अपना कमरा जो है इसको दे देती है जोट्रेस को, और साथ इसकी निगरानी भी करती है, मतलब इसको फैसिलिटेट करती है कि वो यहाँ पे डॉर्कस से मिल ले। डॉर्कस और जोट्रेस एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं और इस कमरे में मिलते हैं और इस फिजिकल रिलेशन जो है बिल्ड कर लेते हैं।
एलिस मैनफ्रेड को पता नहीं चलने देते। ये रिलीजियस औरत है और ये खुद भी तनहा रही है और इसका हस्बैंड भी अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो इसने विडो गुजारी है ज़िंदगी। तो ये लड़कों को, औरतों मर्दों के रिलेशन को भी लाइक नहीं करती थी। अगर इसे पता चलता तो वो कभी भी इसे ना मिलने देती, लेकिन वो इससे छुप के ही मिलते रहते हैं और अपने रिलेशन इतने बिल्डअप कर लेते हैं कि जो ट्रेस अब इसके बगैर रह नहीं सकता। जो ट्रेस अपनी वाइफ से अक्सर दूर रहता है और ये गाँव में, वो जो न्यूयॉर्क का इलाका है उसके जो जितने भी गांव हैं साथ साथ, उनमें अक्सर क्या बेचता रहता है, ज्वेलरी बेचता और प्लेस टू प्लेस जाता, और इस तरह ये रह रहा है। साथ ही कि फिलिस और डॉर्कस जो है, अब ये दोनों सहेलियाँ हैं और ये फिर डॉर्कस जो अक्सर तंग आ जाती है कि ये बूढ़ा शख्स है, 60+ है, और मैं एक यंग हूँ। वो एक बड़ा खूबसूरत लड़का है, एक्टन, ये इसके साथ अपने रिलेशन बिल्डअप कर लेती है। ये इसको कहता है कि अपना ड्रेस ठीक करो, तुम अपनी पर्सनालिटी ठीक करो, तुम ये करो वो करो। ये इसके पीछे अपने आप को चेंज करना शुरू हो जाती है, मतलब ये इसको चेंज करना शुरू कर देती है। ये पार्टी में जाती है, बाल पार्टी में नाचती है इसके साथ। जो ट्रेस मना करता है कि तुम मेरी बिलवड हो, तुम क्यों जाती हो इसके साथ, लेकिन ये अक्सर इसके साथ बाल पार्टी में चली जाती, डांस करती, नाचती। तो वो उसे कहती है कि वो तंग आ गई है अब ओल्ड मैन से, तुम एक बूढ़े शख्स हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती और वो अब एक्टन से मोहब्बत करती है, तो वो उसके रास्ते से हट जाए। एक दिन ये उसे मना करता है, ये फिर भी उसके साथ बाल पार्टी में चली जाती है और ये अपने हाथ में एक नाइफ़ लेता है और ये इससे डॉर्कस को ज़ख्मी कर देता है। जैसे ही ज़ख्मी कर देता है तो लोगों से कहती है डॉर्कस के कोई बंदा एम्बुलेंस को नहीं बुलाएगा। वो कोई भी इसे नहीं बुलाता, तो ये क्या करती है, इसकी डेथ हो जाती है खून बहने की वजह से। और इस पे पता चलता है वॉलेट को कि किस तरह पूरे इलाके में बात फैल जाती है कि जो ट्रेस की और डॉर्कस की आपस में इलेजिटिमेट रिलेशन था। और जैसे ही वॉलेट को पता चलता है, वॉलेट घर से नाइफ़ लेती है, वो इसके मुंह को डिस्टोर्ट कर, इसके मुंह पे वार करती है चाकू से। उससे इसका नाम जो है वॉलेट पड़ जाता है। लोग इसको अक्सर फिर वॉलेट कहना शुरू हो जाते हैं। अब ये एजेंट है, घर में परेशान रहती है। मामला जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया डॉर्कस वाला, और जो ट्रेस भी अपने वर्क यूजुअल कर रहा है। और साथ हम देखते हैं कि फिलिस जो है वो फैसिलिटेट करती है, वो अक्सर वॉलेट के घर आना शुरू हो जाती है। और साथ रोज़ डियर जो है, जो कि अकेली औरत है, जो कि आंट थी किसकी, और साथ इसके बाद एलिस मैनफ्रेड जो है, जो कि आंट थी डॉर्कस की, ये भी इसके घर आना शुरू हो जाती है। यानी फिलिस इन दोनों की मुलाकात करवाती है और इन दोनों में फ्रेंडशिप करवा देती है। तो ये दोनों एजेड औरतें हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करती रहती कि इस तरह मेरी ज़िंदगी ऐसे गुजरी, मेरी ऐसे गुजरी, मैं विडो रही, और ये बताती रहती है अपने मामला। अब इन दोनों की बड़ी आपस में फ्रेंडशिप हुई। ये फ्रेंडशिप कराने में मदद की है फिलिस ने। और उसके बाद स्टोरी आगे आपको बताती है, राइटर आपको बताती है, अब वॉलेट जो है, अब वॉलेट क्यों है, वायलेंट क्यों है, क्यों इसका करैक्टर इतना वायलेंट है, वो उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जाती है। वो कहती है कि रोज़ डियर जो है मदर थी वॉलेट की। वॉलेट जो है ये एक मतलब इसके हस्बैंड ने इसको डाइवोर्स कर दिया और घर के मामलात जो हैं सारे इसके सर पर आ गए, और ये इतनी परेशान हुई कि इसने कुएं में छलांग लगा के अपनी जान दे दी और वॉलेट तनहा रह गई। वॉलेट को पाला उसकी दादी ट्रू बेली ने। उसकी मतलब उसकी जो नानी है, जो मदर थी इसकी रोज़ डियर की, इसकी नानी ने इसको पाला, ग्रैंड मदर ने। और वॉलेट जो है अब उसी के यहाँ पली बड़ी है। वॉलेट जो है, वॉलेट का जो करैक्टर है, वॉलेट इसलिए है क्योंकि उसने माँ का प्यार नहीं देखा। उसको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आए हैं अपने बचपन में। वो एक ग़ुलामी की ज़िंदगी उसने गुजारी है। वो ट्रू बेली उसको बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। मतलब जो रोज़ डियर है उसकी मदर उसको बहुत जल्दी छोड़कर चली गई, उसकी नानी ने उसको पाला। तो अब उसका करैक्टर भी बड़ा वायलेंट सा है, उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। अब एक और करैक्टर यहाँ पे हमें वो इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये जो है, ये जो कैसे बना है, ये कैसे आया यहाँ पर। यहाँ पे वो बताती है कि इसकी मदर थी वाइल्ड वोमैन, जो कि एक जंगली सी औरत थी और परेशान थी, ज़ख्मी थी। और गोल्डन ग्रे जो है बेटा था किसका, वीरा ल्यूस ग्रे का। वो एक दिन अपनी मदर से पूछता है कि मदर मेरा बाप कौन है। वो कहती है कि तुम्हारा बाप जो है उसका नाम है हेनरी लेस ट्रॉय, और वो फलां जंगल में काम करता है, वहाँ पे फार्मर है। तो वो कहता है जी मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे कत्ल करना चाहता हूँ। मुझे उसने पैदा क्यों किया, मतलब मेरे
मुझे उसने एक गुलाम बना दिया है। मैं जहाँ से गुजरता हूँ लोग मुझे मजाक करते हैं। मेरा वालिद जो है उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, वो कहता है मैं उसे कत्ल करूँगा। अब गोल्डन ग्रे घर से निकलता है अपने फादर को कत्ल करने के लिए, और हेनरी वीरा ल्यूस अपनी मदर से पता पूछता है उसका, और ये बाहर निकलता है। जैसे ही ये बाहर निकलता है तो इसकी मुलाकात होती है, जंगलों में से जा रहा होता है तो एक वाइल्ड औरत जो है परेशान सी और ज़ख्मी होती है और कांप रही होती है सर्दी से। तो ये इस गोल्डन ग्रे को इस पर तरस आ जाता है, ये इसको पकड़ता है, ये अपने फादर हेनरी लेस्ट्रॉय के कॉटेज में ले जाता है। वहाँ पे इसकी देखभाल करता है, इसके साथ रहना शुरू कर देता है, और इसके वहाँ पे ही इसके एक बच्चा पैदा होता है और उसकी देखभाल करता है हेनरी लेस्ट्रॉय और गोल्डन ग्रे। ये दोनों मिल के, दोनों बाप बेटा जो हैं, इस वाइल्ड वोमेन का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। उससे पैदा होता है जो। तो ये अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि जो है वो बेटा है किसका, उस वाइल्ड औरत का, और इसको पाला है गोल्डन ग्रे और हेनरी लेस्ट्रॉय दोनों ने मिलकर। तो ये जो ट्रेस इस तरह ऐसे बना कि उसकी मदर ही जो थी वो अब नॉर्मल थी और उसको पाला भी ऐसे गया है। तो ये मामलात हैं। वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है, वॉलेट और जो की, क्योंकि ये एक ही इलाके में रह रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के फील्ड में मिलते हैं और एक दूसरे से इम्प्रेस होते हैं, और वहाँ से फिर ये न्यूयॉर्क आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके इसने मतलब ज्वेलरी का काम शुरू कर दिया है। तो ये ओवरऑल इस आपकी स्टोरी है जैज़ की, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ये यहाँ से कंफ्यूज होता है, और मैंने बड़ा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में ले जाती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, और बच्चे जो हैं अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टोरी क्या चल रही है। तो अब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, कुछ चीज़ें होती हैं लैंग्वेज के अंदर। जब आप लिंग्विस्टिक पढ़ते हैं तो पहली तो बात यह है कि लिंग्विस्टिक जो होता है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है। हाउ इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, सिंस इन लिंग्विस्टिक यू स्टडी द डेवलपमेंट, एवॉल्वमेंट, यानी लिंग्विस्टिक के अंदर आप क्या स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट, origin,